मुहर्रम का महीना आते ही हमारे देश के कई हिस्सों में ताजिया बनाने, जुलूस निकालने और मातम करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत से लोग इसे इमाम हुसैन से मोहब्बत का जरिया मानते हैं, तो वहीं समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे गलत ठहराता है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते सबसे जरूरी ये जानना है कि इस बारे में अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह के रसूल की हदीस और इस्लाम के बड़े उलेमा की क्या राय है। क्या इस्लाम में ताजिया बनाना जायज़ है या नहीं? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ताजिया बनाने की शुरुआत कब हुई। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा या खुद इमाम हुसैन के दौर में ताजिया का कोई वजूद नहीं था। इतिहासकारों के मुताबिक इसकी शुरुआत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के लगभग 800 साल बाद सन 1399 में बादशाह तैमूर लंग के दौर में भारत से हुई थी। तैमूर लंग हर साल मुहर्रम में करबला, इराक जाया करता था, लेकिन एक साल बीमारी की वजह से वो नहीं जा सका। उसके दिल बहलाने और दरबारी कलाकारों को खुश करने के लिए इमाम हुसैन के रोज़े यानी मज़ार का एक नकली ढांचा या मॉडल बनाया गया, जिसे ताजिया कहा गया। यानी ये पूरी तरह से एक सियासी और सांस्कृतिक शुरुआत थी, ना कि कोई मजहबी हुक्म। अब बात करते हैं शरीयत की। इस्लाम का बुनियादी उसूल है कि इबादत या दीन का कोई भी तरीका सिर्फ अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तय होता है। कुरान मजीद की सूरह अल अनाम यानी आयत 159 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्होंने अपने दीन में टुकड़े टुकड़े किए और फिरके यानी ग्रुप्स बन गए, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं सही बुखारी की मशहूर हदीस है कि नबी ने फरमाया, जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई चीज़ शुरू की जो इसमें से नहीं, यानी जिसका सबूत सुन्नत से नहीं, तो वो खारिज यानी रिजेक्टेड है। इस्लाम में किसी भी तरह के मातम, जख्म पहुंचाने या किसी इंसान की वफात पर रोने पीटने की सख्त मनाही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो मुसीबत के वक्त चेहरे पीटे और कपड़े फाड़े। यही वजह है कि भारत और दुनिया के तमाम बड़े उलेमाए कराम और उम्मत के चारों बड़े इमाम अबू हनीफा, इमाम शफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल का इस बात पर इत्तेफाक है कि ताजिया बनाना गैर इस्लामी है। फतवा दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक ताजिया बनाना, जुलूस में ढोल ताशे बजाना और मातम करना बिदअत यानी दीन में नई बुराई और गुनाह है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने अपनी मशहूर किताब फतावा रज़विया जिल्द 21 में साफ लिखा कि ताजिया बनाना नाजायज़ और बिदअत है। ताजिया के सामने मन्नतें मांगना या उसे अदब से चूमना सख्त मना है। अहले हदीस उलेमा भी इसे मुकम्मल तौर पर नाजायज़ कहते हैं। यहाँ तक कि खुद शिया समुदाय के कई बड़े मुज्तहिद और उलेमा भी ढोल ताशे बजाने और सड़कों पर शोर शराबा करने को सही नहीं मानते। तो फिर सवाल उठता है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी जान इसलिए कुर्बान की ताकि इस्लाम का परचम बुलंद रहे और नमाज कायम रहे। उन्होंने यजीद की बदअमलियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अगर उनसे सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें, मुहर्रम के महीने में अल्लाह की इबादत करें और 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखें, गरीबों को खाना खिलाएं, पानी की सबील लगाएं और इमाम हुसैन के नाम पर इसाले सवाब यानी दुआ करें। नकली ढांचे बनाकर सड़कों पर वक्त और पैसा ज़ाया करने से बेहतर है कि उस पैसे को किसी गरीब की पढ़ाई या इलाज में लगाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।